सर पता क्या होता है, अब ये एक इंसिडेंस था, कोइंसिडेंस था, अचानक हुई घटना है। ये प्री प्लान तो है नहीं कि बाबा ने भी सोचा होगा कि ये मेरे पैर छूने आएंगे और भगदड़ में अपने आप को जीवन खत्म कर देंगे, या किसी ने कराई हो। ये कोइंसिडेंस हुआ। इतने के अंदर जितनी एम्बुलेंस वहाँ जा सकती थी, जितनी स्वास्थ्य सेवाएं वहाँ जा सकती थी, वो पहुँची। जैसा हमने देखा, योगी आदित्यनाथ जी बाकायदा हॉस्पिटल भी गए, वहाँ जो घायल है उनसे मिले भी, वार्तालाप भी किया। तो ये जो सच्चाई हमें दिख रही है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बाकी रही बात अखिलेश यादव की, तो उनका मुद्दा ही चाहिए। शायद जहाँ तक मैं जानता हूँ, ये वही बाबा है ना जिनसे समर्थन लेने गए थे ये, और इन्होंने ही 2024 के चुनाव के अंदर इनका समर्थन किया था कि इनको वोट दो। तो ऐसे बाबाओं का आप समर्थन क्यों करते हो जब उनके अनुयायी अपना जीवन त्याग कर देते हैं और वो फोन बंद करके लापता हो जाते हैं, भगोड़े बन जाते हैं? अगर ये बाबा के जिसके ऊपर उस जनता को इतना विश्वास था कि उसे लगता था ये कथावाचक जो बातें बोल रहे सत्य है, ज्ञान की बातें हैं, वो ज्ञान लेने जनता उनसे गई थी, कोई धनराशि लेने नहीं गई थी, या ये कहने नहीं गई थी कि आप अपनी धनराशि से मेरा मकान बना दो, मेरे बच्चे को जॉब दिला दो। वो एक भगवान के प्रेरित होकर के गई थी। लेकिन उनकी अगर ऐसी जीवन गया और उसके बाद बाबा का भगोड़ा बन गया, तो मैं कहता हूँ ये अखिलेश यादव को रिजाइन देना चाहिए ना। ऐसे बाबा का सपोर्ट लेता है। योगी जी से अब उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा। योगी जी से बखूबी उत्तर प्रदेश संभल रहा है। लेकिन ये जो बरसाती मेंढक निकल के आ जाते हैं ना, ये कभी चाहेंगे योगी जी? क्योंकि जो उनका रास्ता वो खत्म हो गया, क्योंकि उनको अच्छा लगता था गुंडा राज, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, सड़कें टूटी, इंडस्ट्रियलिस्ट आए, उनसे पैसा बटोरो कि भैया इतना % हमारे को दे, हमारी पार्टी को दे, तब इंडस्ट्री लगाइयो। आज वो तमिलनाडु को पछाड़ के दूसरी GDP बन गया यूपी, उनसे शायद बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज जितने भी बड़े बड़े बाहुबली थे सब धाराशाही हो गए, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। आज जितने गैंगस्टर थे यूपी छोड़ के भाग गए, हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं, हमें बचा लो बाबा, शायद वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये हॉस्पिटल की बात उससे कर रहे हैं जो अपने मठ में इतना बड़ा स्वास्थ्य केंद्र चला रहे हैं। ये उनसे हॉस्पिटल की अपेक्षा कर रहे हैं जो बंदा खुद आए दिन कितने हजारों लोगों को जीवन दान दे रहा है, सेवा में लगा हुआ है स्वास्थ्य में। ये उनसे अपेक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे कार्यकाल के अंदर क्या किया तुमने वो तो बता दो। योगी जी से प्रश्न चिन्ह तो उठा रहे हो, स्वास्थ्य सेवाएं, तो आज तक वहाँ की जीवन की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है अगर अस्पताल सही नहीं है? आज ही आपको अस्पताल नजर आ रहे हैं, जबकि योगी आदित्यनाथ ने खुद जा करके अस्पताल में बता दिया कि सेवाएं अच्छी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं? आप ही के कार्यकाल के अंदर मैं आपको बता देता हूँ अखिलेश यादव जी, जब मुलायम सिंह यादव जी के कार्यकाल के अंदर कार सेवकों के ऊपर गोलियां चली थी ना, तब उन कार सेवकों के लिए अस्पताल मुहैया नहीं हुए थे, बेड नहीं मिले थे उनको, एम्बुलेंस नहीं मिली थी। आप अपना कार्यकाल याद रखो। आज जो न्यूज़ चैनल्स हैं हम उस पर देख रहे हैं, खुद जा करके तो नहीं देख रहे, और सोशल मीडिया पे जो उनके परिजन वीडियो बना करके देख रहे हैं उसमें भी देख रहे हैं। बार बार कहेंगे जिन लोगों का जीवन गया, भगवान उनको अपने चरणों में निवास स्थान प्रदान करे, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। लेकिन ऐसे ढोंगी बाबाओं के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। नहीं तो क्या लगता है ऐसे मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए सर। किसी का जीवन चला गया, अखिलेश यादव को ये समझ नहीं आएगा क्योंकि उनके पूरे परिवारवाद के कार्यकालों के अंदर जीवन चले गए। जो गुंडों को, बदमाशों को टिकट दे करके सत्ता में ला करके इतना दुराचार करते रहे, उनको क्या पता परिवार के किसी सदस्य के जाने का दुख क्या होता है। आज जिनकी बहन बेटियां मैं देख रहा हूँ नीचे, पता बोलना भी नहीं चाहिए, इतना दुखनीय बात है, उनसे पूछो उनका क्या चला गया। इनको क्या पता, ये तो इस पे भी तुष्टीकरण की तुच्छी राजनीति कर रहे हैं। अरे तुम उनके पास जाओ, तुम कह रहे योगी के राज में नहीं है, अरे तुम्हारे पास पैसा भगवान का दिया बहुत कुछ है, तुम अपनी जेब से कुछ योगदान करके उनका अंतिम संस्कार में वो कर दो भेंट, उनके परिवार का कुछ तो मनोबल बढ़ाओ। लेकिन योगी को इस्तीफा देना चाहिए ये बोलना आपको आता है, लेकिन किसी एक परिवार के घर गए कि हाँ भाई से असहाय हो सकता है तेरे पास क्रिमेशन के पैसे ना हो, मेरे कार्यकर्ता तेरे साथ खड़ेंगे, 4 कंधे में मेरे कार्यकर्ता भी तेरे साथ कंधा मिलाएगा। क्या अखिलेश यादव का कोई बंदा वहां खड़ा हुआ? इस चीज में ये कभी आगे नहीं आएंगे सर। लेकिन एक जिन्होंने अपना जीवन त्याग दिया उनके ऊपर भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा दुख का विषय है। और मैं यूपी की जनता को भी बताऊंगा कि कम से कम ऐसे नेताओं को दरकिनार करो, आने वाली पीढ़ी का सोचो, और जो ऐसे ढोंगी बाबा हैं उनको छोड़ो। जो लोग राम पे प्रश्न उठाते हैं ना, राम मंदिर जाओ, राम का नाम लो, जो स्वयं राम है, ये बाबा अपने जीवन नहीं सुधार सकते, आपका जीवन क्या सुधारेंगे बताओ? बाबा को अभी एक कुत्ता काट दिया, सबसे पहले अस्पताल जाएगा इंजेक्शन लगाने, वो तुम्हें बचाएगा? तो ये अज्ञानता से भी बाहर आओ, और जो आपको भक्ति, सनातन धर्म को जानना है, बुक्स लो, अपने भागवत गीता लो, घर में लो, पढ़ो उसको, श्लोकों को देखो कि हमारे पूर्वज, हमारे सनातन धर्मी क्या थे, ये बाबा हमें बताएंगे, ये हमें ज्ञान देंगे। ये तो वैसा ही ज्ञान दे के जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो अखिलेश को सपोर्ट कर रहा है वो क्या ज्ञान देंगे हमें बताओ?
सर एक्चुअली में बात क्या है ना, एक वो पिक्चर का भी डायलॉग था कि हिंदू जो है ना डरा बहुत हुआ है। उन्हें ये बोल देंगे ना कि भैया यहाँ पर एक चीज़ है, यहाँ पर माथा टेको मुराद पूरी होती है, तो लोग पहुँच जाएंगे। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि मेरे कर्म भी तो अच्छे होने चाहिए। मैं आए दिन गरीबों को थप्पड़ मार रहा हूँ, लाते मार रहा हूँ, रेडी वाले से फ्री का खाना खा रहा हूँ, है घूस मैं ले रहा हूँ, और उसके बाद मैं मंदिर जा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, मैं बाबा का प्रवचन सुन रहा हूँ तो सोचता हूँ कि मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे। मैं गंगा में स्नान करूँगा, मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे। अरे सबसे पहले इंसानियत तरीके से तो किसी बंदे का भला कर। मंदिर में भगवान श्री राम हो चाहे श्री कृष्ण हो, उन्होंने भी जब प्रहार भरा, जब पाप बढ़ा, तब उन्होंने अपना जन्म लिया यहाँ पर। बाबा होते हैं ना, ये एक तो जांच का विषय है, जुडिशरी देखनी चाहिए इसको, और इसके ऊपर अगर बाबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई बनती है तो होनी चाहिए। मैंने आपको एक चीज़ बताई ना कि देखो कमियां हमारे अंदर भी होती हैं। हम कहीं आए दिन वृंदावन की भी वीडियो देखते हैं तो उसके अंदर भी लोग इतने मतलब भावुक हो जाते हैं ठाकुर जी की छवि देखने के लिए कि एक के ऊपर एक चढ़ जाता है। लेकिन हमें उसका अंत नहीं पता होता कि जिस तरीके से आप भावुक होकर के ठाकुर जी की छवि देख रहे हो, सभी देखने आए हैं, और उस भीड़ के अंदर कोई नहीं देखता कि माता जी दब रही है, बच्चा दब रहा है, क्या हो रहा है। तो वही कारण एक हो सकता है कि आस्था में ये लोग इतना लीन थे बाबा की कि उनके पैर छूने के लिए सब एक के ऊपर चढ़ पड़े। उन्हें ये नहीं दिखा कि वेंटिलेशन नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट नहीं है, प्रबंध सही नहीं है, इतने लोग ऑलरेडी भीड़ में आ गया, हम भी जा रहे हैं, दब सकते हैं, कुछ हो सकता है। उन्होंने कुछ नहीं सोचा, वो आस्था में इतने लीन थे, और वो आस्था में लीन होने का एक कारण मुख्य जो है उनका जीवन जाने का उद्देश्य है। देखिए, झूठ बोलने का कोई तो सिर पैर नहीं होता ना। हम भी आज झूठ बोल देंगे, हम तो भरपेट खाना खा के आए हैं, हम बोलेंगे आज हम खाना ही नहीं खाए हैं, तो इसका तो कोई उपाय नहीं है ना भैया। आप जो है झूठ बोल करके आप जो है देश को बरगला रहे हो, देश को बोल रहे हो कि अग्निवीर को पैसा नहीं दे रहा है तो इसको पैसा नहीं दे रहा। ये बेकार बात है। मोदी सरकार सबको लेके चलते हैं, वो पाई पाई का हिसाब जो है देश को देते हैं, सबको, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो ये झूठ बोलने से इनका जो है ना कोई बात पर भरोसा नहीं करेगा। इनको जो है लोग जान चुका है, भेद जो है खुल चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में कहे हैं कि उघरही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जमी रावण राहु। काल नेमी का भी भेद खुल गया, रावण का भी भेद खुल गया, राहु का भी भेद खुल गया। त्रिलोक विजय समझ करके रावण को पूजा करते थे, नतमस्तक होते थे, लेकिन लास्ट में पता चल गया ये तो मामूली चोर है, माता सीता को हरण करके ले गया था। तो ये इनका भेद खुल गया है, इनका डब्बा और ढक्कन को जो है ना वो खुल चुका है। लोग जान चुके हैं ये भ्रष्ट हैं, चोर हैं, ये हिंदू को लड़वाने वाले हैं, सनातन धर्म को गाली देने वाले हैं, सत्य सनातन धर्म का मुंह पर थूकने वाले हैं, उसको पैर तले रौंदने वाले हैं। और देखिए इतना हिंसक कह दिए कि हिंसक सब माने मारो मारो काटो काटो में विश्वास रखते हैं जितना हिंदू हैं, झूठ बोलते हैं, नफरत फैलाते हैं। ये संसद भवन जैसे पवित्र जगह में राहुल गांधी जी बोले हैं, ठीक है। तो आज जो है ना गांधी कह रहे हैं हमारी सरकार आएगी तो अग्निवीर को रद्द कर दिया जाएगा। आप रद्द कर दो, वो तो कर देंगे, हाँ करेंगे। वो बोल दिया मतलब वो तो उनको पसंद ही नहीं भैया, ऐसा देश तरक्की करे उनको पसंद ही नहीं है। वो तो ये भी कह रहे हैं कि धारा 370 वापस हम फिट कर देंगे। वो तो सब कुछ करने के लिए तैयार है। देश में जो तरक्की हो रहा है उनको पसंद नहीं है, वो अराजकता फैला रहे। बोलते राज अगर करो, अगर राज नहीं कर सकते हो अराजकता फैलाओ, हम तो डूबेंगे डूबेंगे सनम, तेरे को लेके डूबेंगे। ये वो सिस्टम में चल रहे हैं। तो ये जो है ना अपना देखिए, 7 औरत का जुबान के बराबर एक इंसान का जुबान का वैल्यू होता है। तो आप जुबान क्या दिए थे? 8,500 देंगे जब हम जीत जाएंगे, हमारा सांसद जीत जाएगा इंडी गठबंधन का। तो जहाँ जहाँ इंडी गठबंधन का सांसद जीता है ना, उसको आप 8,500 रुपया दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हैं? अगर 8,500 रुपया नहीं दे पा रहे हैं, 8,000 दीजिए, 500 रुपया GST काट लीजिए। हमारे मुस्लिम भाई और बहन जितना शिद्दत से आपको 100% वोट दिए हैं, ईमानदारी से वोट दिए हैं, इतना पसीना में धू करके जल करके अपना शरीर को जला करके गर्मी में बिना खाए पिए 4 बजे भोर से जाके लाइन लगा करके जो आपको ईमानदारी से 100% दिए हैं, किसी का हक नहीं मारना चाहिए। आप 8,500 अगर नहीं दे पा रहे हैं, 500 रुपया GST काट के उनको घर में पहुंचाइए। आप किसी का हक नहीं खा सकते हैं, हक नहीं मार सकते हैं। कांग्रेस पार्टी को मैं कहना चाहता हूं, हमारे मुस्लिम भाइयों और मुस्लिम बहनों ने जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से आपको वोट दे करके आपको जो है ना इतना आपको सिर आंखों पर बिठाया है, इतना इज्जत दिया है, आपको कुर्सी पर बिठाया है, तो वो बैठाने जानते हैं तो उतारने भी जानते हैं। आप उनको 8,500 तुरंत दीजिए, जितना कि इंसान का वैल्यू होता है जुबान का। देखिए ये ना बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आपने मेरे से पूछा है, क्योंकि इसका जो असली फैसला जो जुडिशरी लेगा, जुडिशरी देखेगा कि कैसे हुआ, किस परिस्थितियों में वो हड़कंप मची लोगों में, कैसे हुआ, एग्जिट का रास्ता था नहीं था, कितने लोगों को अलाउड था आना, कितने देर के लिए वहाँ पर सत्संग की परमिशन थी। तो ये सारी चीज़ें ना अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें मैनेजमेंट की कहीं ना कहीं गलती थी। अगर उन्हें लगता है कि आपके बाबा के इसके सत्संग में
इतने लोगों की भीड़ आने की एक वो था, मतलब एक आइडिया था, तो आपको पहले मैनेजमेंट इस तरह करना, पुलिस की सहायता लेनी चाहिए थी। जहाँ तक हम लोग भी सुन रहे हैं कि उनकी इंटरनल जो कमेटी थी वही मैनेजमेंट देख रही थी, तो भाई पुलिस वालों की आप वो लो ना, उनसे बताओ कि हमारा ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सवाल पूछ रहा है कि भाई बाबा के घर बुलडोजर चलेगा या नहीं चलेगा। देखिए सर, अगेन ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आप मेरे से पूछ रहे हो, इसका जवाब तो मैं आपको दूर दूर तक नहीं दे सकता कि उनके घर में चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि बुलडोजर चलने का सिर्फ उनके ऊपर बुलडोजर चलेगा जिन्होंने एक्चुअली में, जिनके ऊपर FIR हुई है, क्या उन्होंने आतंकवादी के साथ उनका संगठन था, क्या उन्होंने धर्म के खिलाफ कुछ बोला हो, क्या उन्होंने और मतलब जैसे उन्हें तो वो गुंडे जो होते हैं, जो यूपी में गुंडे जो है, जो आम लोगों जो असली मार रहे हैं उनके ऊपर चलेगा। अगर बाबा इसमें पकड़ा जाता है तो फोर श्योर बाबा के ऊपर भी चढ़ेगा। कहीं ना कहीं सर देखो, किसी को गोली से मारना अलग होता है, पर अपने गलती से, क्या अपनी गलत मैनेजमेंट की वजह से भी तो आप लोगों का आपने नाश करा है।